नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और साथ ही साथ फांसी की सजा अब सुना दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा है कि आरोप संख्या 1 के तहत शेख हसीना ने उकसाने वाले आदेश देकर और रोकथाम वाला दंडात्मक कदम न उठाकर मानवता विरोधी अपराध किया है, इसलिए बड़ा अपराध बताते हुए शेख हसीना को अब दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेनका भी जुड़ी हुई है। मेनका, एक बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से भी, और जिस तरह से ये पूरा मामला चला, बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति खराब है। शेख हसीना को अगर फांसी दी जाती है तो इससे माहौल और खराब होगा। बिल्कुल माहौल ख़राब होगा। बीते कई दिनों से माहौल ख़राब है। बांग्लादेश में एक बार फिर से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बसों में आग लगा दी गई और अब तो पुलिस की ओर से, ये ढाका पुलिस की ओर से, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो गोली चला दीजिए। और जो फैसला आया है अदालत का, वो फैसला ऐसा ही है जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को भड़काने वाला है। शेख हसीना को 5 मामलों में उन पर जो गंभीर आरोप थे, बकायदा अदालत ने उन आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिनमें 3 को उनको दोषी पाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने बकायदा एक एक बात रखी और प्रदर्शनकारियों के बड़े पैमाने पर हत्या का आरोप लगाया। पिछले साल 24 में जिस तरह से जुलाई अगस्त में प्रदर्शन किया था छात्रों ने आरक्षण की मांग को लेकर, 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसका सीधा सीधा आरोपी शेख हसीना को बनाया गया और फिर उन्हें अब दोषी भी करार दिया गया है। और बिल्कुल जिस समय वो देश छोड़ के जाना पड़ा था और फिर भारत, चूंकि अभी देखिए भारत में है, शेख हसीना निर्वासन में भारत पर है, अब ऐसे में हालात यहाँ से आपको किस तरह से बांग्लादेश के दिखाई देते हैं? क्योंकि इससे हालात सुधरते तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि भले ही मुजीबुर रहमान वहां पर आ गए, अंतरिम एक सरकार का गठन कर दिया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक हालात बेहतर नहीं हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए भारत, जो कि सबसे कहते हैं कि वहां से कम से कम एक फ्रेंडली उसके साथ जेस्चर था भारत का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और मौजूदा परिस्थिति में आप बांग्लादेश को देखिए, शेख हसीना को क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की स्थिति को मजबूत करने में, उनके परिवार को जाता है। शेख हसीना ने काम किया था बांग्लादेश में कि कैसे उसको आर्थिक रास्ते पर लाना है, और वो आर्थिक रास्ते पे आगे बढ़ भी रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब वहाँ चीजें डिरेल हो चुकी है। और अभी कल परसों की ही बात है, शेख हसीना ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह चाहे तो ले, मैं बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करूंगी, लेकिन अब जब ये फैसला आ गया तो जाहिर सी बात है इसे चुनौती दी जाएगी। इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। और वहां अमेरिका में रह रहे हैं शेख हसीना के बेटे, उनका साफ साफ कहना, उन्हें इस बात का डर था कि शेख हसीना को फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखिए, ये राजनीतिक मसला है, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं था, राजनीतिक मसला है, उन पर आरोप मढ़ दिया गया और उन पर फांसी की सजा भी उन्हें सुना दी जाएगी, ये उन्हें डर पहले था। लेकिन साथ ही उन्हें भरोसा भी कि यहाँ पर भारत है, शेख हसीना अभी भारत में है, भारत पूरी तरह से एक राष्ट्राध्यक्ष वाला तवज्जो उन्हें दे रहा है और भारत उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। तो ये भरोसा है शेख हसीना के परिवार को, और शेख हसीना को भी कहीं ना कहीं है, इसलिए वो कह रही है कि मैं लौटूंगी बांग्लादेश। बिल्कुल, और एक संदेश भी अपने समर्थकों के लिए शेख हसीना ने दिया। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि एक संदेश भेजा, आरोपों को झूठा उन्होंने बताया है, कहा वो फैसला ले दे, मुझे परवाह नहीं, मुझे फांसी ही क्यों ना दे दी जाए। यानी उनको लगता है कि यहाँ से भी हालात एक बार को उनके साथ ठीक होंगे, जिस तरह के हालात, और वो बार बार, चाहे उनके सुपुत्र हो या शेख हसीना हो, वो कहते रहे कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत ये सब कुछ किया गया है, उनको जानबूझकर वहां से हटाया गया है, क्योंकि भारत और उनके संबंध अच्छे थे और बहुत सारे देश ये नहीं चाहते कि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे। बिल्कुल। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के शय पर हुआ, ये शेख हसीना पहले कह चुकी है। हालांकि वहाँ जो अंतरिम सरकार है उसका कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका भी कह रहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज अदालत में क्या क्या हुआ वो एक बार अपने दर्शकों को बता दें। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई में 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले को सुना और उन्होंने एक एक मसले पर एक एक आरोप को पढ़कर सुनाया है।
पेजेस के फैसले को फिर पढ़ना शुरू किया। और आपको बता दें इस पूरे फैसले के दौरान 10,000 पन्नों के दस्तावेज जुटाए गए थे, 80 से ज्यादा गवाह, वीडियो ऑडियो सामग्री, ये सब कुछ एक के बाद एक केस दर केस अदालत में पढ़कर सुनाया गया। और इस वजह से भी ये जो कार्यवाही थी बहुत लंबी चली और इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बांग्लादेश का एक एक नागरिक, यहाँ भारत में बैठे लोग भी और विदेशों में बैठे लोग भी उस पूरे जुडिशियल प्रोसेस को कैमरे पर देख रहे थे, उसके वीडियोस देख रहे थे। और उसके बाद ये फैसला आया और जिस जिस तरह से एक एक बाद आरोपों को सही साबित पाया गया, उन्हें दोषी करार दिया गया एक एक आरोप में, तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे अदालत पहले से ये मन बनाकर बैठी हो कि इसी दोषी तरह का करार फैसला देना। आना और है। जिस तरह की बात हो रही थी कि हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया में भी बातें सामने आ रही थी, जिस तरह से उन्हें हत्या का दोषी बताया गया, वैसे में फांसी की सजा मानकर चल रहे थे कि उनको मिलेगा। अगर बात की जाए जिस तरह से, क्योंकि शेख हसीना इस पूरे जब फैसला सुनाया जा रहा था वो मौजूद नहीं थी, और बताया जा रहा है कि जो असुजान है वो भी इस फैसले में, जो वहां के गृह मंत्री थे वो भी नहीं थे, तो उनको भगोड़ा घोषित करके ही ये सब कुछ किया जा रहा था। अच्छा, एक बात और, क्योंकि पत्रकारों से बातचीत हो रही थी जब वहां के वकील की, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेख हसीना को जो सजा मिले, जो बार बार यही कह रहा था कि जिस तरह से एक सरकार के खिलाफ और खास तौर पर शेख हसीना के जो उस समय सरकार मतलब प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से उन पर यह किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं तो शूट इनसाइड का ऑर्डर दिया गया था ताकि किसी तरह से स्थिति खराब ना हो। लेकिन मेनका 40 हफ्ते बीत रहे हैं, लेकिन आज भी बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कि कहीं भी किसी भी लिहाज से भारत के लिए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। नहीं है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है कि शेख हसीना और उनकी फैमिली इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, लेकिन यहाँ एक शर्त लगा दी गई है। जो जानकारी आ रही है वहां से, उसके मुताबिक न्यायालय में अपील वो तब तक नहीं कर सकती हैं, उच्चतम न्यायालय में हसीना, जब तक कि वो खुद आत्मसमर्पण ना कर दें या फिर फैसले के 30 दिन के भीतर वो गिरफ्तार ना कर ली जाए। फिलहाल वो भारत में है। अगर इसके खिलाफ उन्हें अपील करना है तो उन्हें बांग्लादेश जाना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, यानी कि अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, और तभी वो अपील कर सकती हैं इस फैसले के खिलाफ। तो बांग्लादेश तो उन्हें जाना होगा। लेकिन यहाँ से चिंता और बढ़ जाएगी कि उसके बाद उनकी अपील पर आगे क्या, क्योंकि जब तक वो भारत में है तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन ये है कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश जाएंगी, क्योंकि इस तरह के हालात हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जाएंगी शेख हसीना? फिलहाल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की बात भी इस पर टिकी हुई है कि अब वो आत्मसमर्पण करती हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए जो प्रोसेस है दो देशों के बीच, किस तरह की ट्रीटी, किस तरह की संधि है समर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच, वो तमाम टेक्निकल पहलू अभी बीच में आएंगे। हाँ, और एक बात और बता दे, जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जिसमें इसमें फैसला सुनाया गया, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का कोर्ट है। जैसे आप जिला कोर्ट की तरह से हमारे यहाँ देखते हैं या फिर हाई कोर्ट की तरफ से देखते हैं, उस तरह का है, यानी बड़ा कोर्ट नहीं है। नाम तो इंटरनेशनल है, लेकिन बांग्लादेश का ही कोर्ट है जो कि ये फैसला सुना रहा है। और जिस तरह से मेनका ने बताया कि या तो सरेंडर करना पड़ेगा, या तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर सरेंडर के बाद उसके बाद आप बड़े अदालत में जाएंगी, तब जाके शेख हसीना बड़े अदालत में जाकर गुहार लगा सकती हैं या अपनी अर्जी दे सकती हैं, याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें अब फांसी की सजा सुना दी गई है। बिल्कुल। और शेख हसीना की जब बात होती है नीलू, तो उनकी फैमिली की भी बात होती है, बैकग्राउंड की बात होती है कि ये परिवार पॉलिटिक्स में कैसे आया, कैसे शेख हसीना ने अपने पिता को, अपने भाइयों को खोया, और फिर ये दो बहनें रहीं, इन्हें निर्वासन की जिंदगी भी जीनी पड़ी, वापस ये बांग्लादेश आती हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लेती है, 30 साल तक इनकी सत्ता होती है। तब से बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली, लेकिन अब ऐसा ये भी कहा जा रहा था कि पीछे अगर पूरे ओवरऑल सिनारियो में मेनका देखा जाए तो बांग्लादेश लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था। शायद ये तरक्की बहुतों को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए कहते हैं, या शेख हसीना भी इस बात को कहती है कि इसी वजह से उनको इस जगह पर लाकर छोड़ दिया गया है कि आज वो निर्वासित हैं और उनको हत्या, मतलब कई सारी हत्याओं का दोषी बताकर फांसी की सजा सुना दी गई है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि शायद जिस तरह से हालात बांग्लादेश के बेहतर हो रहे थे, नौजवान पढ़ लिख रहे थे,
आगे बढ़ रहे थे। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि इस तरह से बांग्लादेश आगे बढ़े। बिल्कुल, और शेख कह भी यही रही हैं कि हाँ। बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, इस फैमिली को उन्हें दूर किया जा रहा है बांग्लादेश से, और अब तो फांसी की सजा हो गई है। आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक पारा है वो एक बार फिर से गरमाने वाला है। वहां पर एक बार फिर से आवामी लीग के जो प्रदर्शनकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर होंगे, और पुलिस का क्या एक्शन होता है उस पर निगाहें सबकी बनी हुई है कि मौजूदा अंतरिम सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। पुलिस ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर कहीं कोई हिंसा होती है तो हम गोली चला देंगे, और इस पर भारत को भी अपनी पैनी नजर रखनी होगी। जो मौजूदा हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हैं, और साथ ही साथ शेख हसीना को जिस तरह से फांसी की सजा सुनाई गई है, भारत को भी इस पर अपनी पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी।